Students, today we will discuss the vector. Already we have discussed 2 classes. In that 2 classes we will discuss some of the definition part of this vector. Now we will discuss some questions regarding exercise 10.1 and 10.2. Suppose the question is like that. आपको एक क्वेश्चन जो आपकी बुक का है वो इस तरह से मिलता है. सपोज करो एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, राइट, और कितने डिग्री एंगल पे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन और कह रहा है रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. तो सबसे पहले एटलीस्ट फर्स्ट यू मेक ए एरो नोटेशन ऑल यू आर अवेयर अबाउट इट. दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, दैट इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, राइट. कितना? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मीनिंग साउथ के ईस्ट में 30 डिग्री. साउथ कहाँ है? साउथ इज देयर. साउथ का ईस्ट किधर है? लाइक दिस. तो 30 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ, राइट. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इट मीन्स साउथ ईस्ट ऑफ साउथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दैट. कितना डिग्री? 30 डिग्री. तो आप 30 डिग्री का एंगल शो करेंगे. कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कहा? 40 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट, मीनिंग साउथ के ईस्ट में. ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग क्या हुआ? साउथ के ईस्ट में. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन रोटेशन क्लियर होना चाहिए. अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास ये मैटर इस तरीके से दिया जाता कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता, सेम कहा जाता 10 किलोमीटर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं वापस. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. तब कैसे रिप्रेजेंट करते? तो आपको रिप्रेजेंट सेम मैनर में आपको ज्योमेट्रिकली डायरेक्शन शो करनी है. दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट. 10 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट. 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलना है आपको. कितना? 45 डिग्री. एग्जैक्ट मिड ले लो, दैट इज 45 डिग्री. डिस्प्ले 45 किलोमीटर तो क्या हो गया? 10 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट और एंगल कितना बना रहे हो? 45 डिग्री. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यू शुड नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट on a particular angle towards direction, how it will be represented in a vector. Now come on question number 2. Some of the definition I have expressed in my last video, like zero vector, co-initial vector, co-linear vector, equal vector and unit vector. तो यूनिट वेक्टर हमने कहा था वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वलेंट टू द 1 इन द डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है, सपोज द वेक्टर ए इज गिवन लाइक दैट. ये मैंने अपने एक वेक्टर लिखा दैट इज लाइक दैट, ए वेक्टर विच इज इक्वलेंट टू द आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. अब हमने क्या कहा? इसका यूनिट वेक्टर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चन 1 क्या जनरेट होता है यहाँ पे? फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर. नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज find out the unit vector, find the
unit vector in the direction of given vector, in the direction of given vector, right? और अगर if there is a more than two vectors are available, in case the language will be changed. Suppose two vectors are given, तो फिर क्या हो जाएगा, या तो सम या सब्ट्रैक्शन, उसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। चलो पहले इन दोनों क्वेश्चंस में हम वर्क कर लेते हैं। लेट्स कम टू डू सॉल्व दीज टू क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, तो मैंने आपको कहा यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड बाई, अगर वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर डिफाइंड होगा नोटेशन ए कैप। किससे डिफाइन करोगे, ए कैप। और वाई हाउ वी विल कैलकुलेट द ए कैप, नाउ ए कैप इज कैलकुलेट बाई वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टूडेंट्स इसको हमें कैलकुलेट करना है। देयर आर टू टर्म्स, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाउ इट विल कैलकुलेट, इफ ए वेक्टर इज गिवन which is I cap plus j cap plus k cap. Now what is the unit vector, what is the magnitude of this vector, which is, I have already told in last video, coefficient of I cap कितना है 1, coefficient of j cap कितना है 1, coefficient of k cap कितना है 1। तो इनके स्क्वायर्स का सम, that is the magnitude। Now it is represented by √3, this is the magnitude। Now come on unit vector, तो अब unit vector क्या हुआ, vector that is I cap plus j cap plus k cap divided by magnitude of its vector। Now it will return like that। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 j cap plus 1/√3 k cap। This is the unit vector in the direction of a given vector। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर डायरेक्टली इफ इट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन देन यू विल सॉल्व लाइक दैट, बट व्हेनेवर इट इज रिटन इन द लैंग्वेज लाइक दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। हाउ वी विल कैलकुलेट, बाय द मेथड ऑफ दिस। Understood this? Now take another example. Suppose there are two vectors are given. Suppose there are two vectors are given. Now how we will calculate the unit vector in the direction of a given vector? Suppose a vector is given this and another b vector is given minus of 2i cap plus of 3j cap plus of 4k cap, like that। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, गिवन की जगह क्या कर देगा, गिवन देयर आर टू वेक्टर्स, तो फिर टू वेक्टर्स में गिवन किसके लिए है, तो इन दोनों को क्लब करेगा और कहेगा डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ कौन, गिवन वेक्टर्स, सम ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो सम ऑफ गिवन वेक्टर्स मीनिंग हमें पहले इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, ऐड करना है। नाउ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस। नाउ द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज डिस्क्राइब्ड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर प्लस minus of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। guys add both of them, ऐड करेंगे, एडिशन का वे क्या करना है, दिस विल एडेड विद दिस, दिस विल एडेड विद दिस एंड दिस विल एडेड विद दिस। नाउ द न्यू वेक्टर दैट इज minus of I cap, that is 4j cap plus k cap 4k cap 5k cap। This is the A vector plus B vector।
For simplification, let the sum of this vector is denoted by C vector. ये let कर लिया आपने, ध्यान रखना. The sum of these two vector which is denoted by C vector and which is equivalent to the minus I cap plus 4j cap plus 5k cap. अब हमें क्या कहा गया? Find the unit vector in the direction of sum of the given vector. तो हम क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? We just calculate the C cap. Now by the formula C vector divided by magnitude of C vector. C vector क्या है? Minus of I cap plus 4j cap plus 5k cap divided by. तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें. नाउ फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर -1 होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप विच इज इक्वल टू 11625. 11625 कितना हो गया? √42. Anything? Right? Now this will taken here √42 and it is written -1 upon √42 I cap plus 4 upon √42 j cap plus 5 upon √42 k cap. This is the unit vector in the direction of sum of given vector. Whenever the question of like that, then you will solve in a proper manner. Third kind of this unit vector we will solve here. Third kind में क्या कहता है कि इसका magnitude, its magnitude of 7 units. Suppose the question is, ये question हमें दिया गया है, there are 2 unit vector. Find out the unit vector in the direction of sum of the given vector. And its magnitude is 7 units. Same question is there. अब हमें क्या कहा गया है कि अब क्वेश्चन में एक स्टेप और राइज कर दी. Its magnitude is 7 unit. क्या कहा गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 7 यूनिट है. तो आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए गिवन वेक्टर. तो जब आपको मैग्नीट्यूड दिया गया हो तो क्या करेंगे आप? उस मैग्नीट्यूड को यहाँ 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 all 3 positions you just multiply it and this will return whenever the magnitude is indicated in the question that should be multiplied by with the unit vector. तो कितना हो जाएगा? like that. K cap. So guys, I think types are 3 in which we will describe unit vector in the direction of a given vector. तो वो जो लास्ट फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया, बाय दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली. सेकंड क्वेश्चन हमने कहा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन वेक्टर, तो अभी आपने ये कैलकुलेट किया. थर्ड क्वेश्चन हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन वेक्टर व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट. तो हमें क्या करना है? लास्ट में 7 से प्रोडक्ट कर देना. एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड? एग्जैक्टली. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब हमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करना है. थोड़ा सा आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास में 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इफ इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर नोटेशन, then how it will be defined? Suppose this is the vector A which is given this is the vector B which is given this, right? तो मैंने आपको ये कहा सपोज देयर इज ए नोटेशन A, देयर इज नोटेशन या ज्योमेट्री को एक बार हम प्रॉपरली बना लें. सपोज दिस इज OA, A vector. Vector, its initial point, its terminal. Another vector that will be joined with the terminal point of the first vector and initial point of its vector. So now this is the AB vector, right?
तो ए बी वेक्टर का ये इनिशियल हो गया, इसका टर्मिनल, अगेन इसका टर्मिनल, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, और कह सकते हैं डायगोनल ऑफ दिस वेक्टर, डायगोनल ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ओ बी वेक्टर। तो हमने कहा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था अपने पास, किसी ट्राइंगल की अगर सेम ऑर्डर में आप साइड्स का सम लिखेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू द जीरो वेक्टर। तो सेम ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आ गया, ओ ए वेक्टर, ये डायरेक्शन कंसीडर कर ली, सेम डायरेक्शन ए बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन मीनिंग बी ओ वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू द जीरो वेक्टर। अब स्टूडेंट्स मैंने नेगेटिव वेक्टर में आपको डिस्क्राइब कहा था कि अगर इस वेक्टर को आप ओ बी वेक्टर कहते हो इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट में अगर इसी को लिखना चाहोगे इस डायरेक्शन में तो आप लिखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी वेक्टर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ओ वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर सेम, मीनिंग ओ बी वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ बी ओ वेक्टर, both of them are same. This indicates the direction which is of this vector is to be negative because the magnitude of both the vectors are same but the direction is opposite, so it is known as negative vector. Now OA vector plus AB vector minus क्या लिखूंगा इसको, OB वेक्टर, अभी आपको कहा पीओ वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर, इसको यहां ले लिया और इसको भी माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, दिस इज द ए बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो नाउ ए बी वेक्टर क्या आ गया आपका, बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेनेवर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। तो ये आपने थर्ड साइड कैलकुलेट कर ली, राइट है। अब आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, 1 और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो है आपके पास 1, 3, 2। सपोज देयर आर पॉइंट्स ऑफ, देयर आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट इज गिवन, तो वी विल जॉइन देम इन कार्टेशियन प्लेन विद द ओरिजिन, राइट। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस, राइट। अब हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। क्लियर है सबके माइंड में। हमें निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं ये डायरेक्शन और ये हो गई आपकी अपोजिट डायरेक्शन, राइट है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वो कैसे डिस्क्राइब होता है। इफ ए पॉइंट ए इज गिवन, हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो कैसे निकलेगा, आपको क्या करना, डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर को अगर हम कैलकुलेट करें और इसके पोजीशन वेक्टर को सपोज आप ए वेक्टर से डिनोट करते हो, तो अगर ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, 0। नाउ द डिस्टेंस विच इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, now which is denoted by A vector, right? अब आपको क्या बात करना, अगर ये पॉइंट कोई भी होता, एनी वन पॉइंट दिस इज टू बी देयर बट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x, y, z, देन दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड O
P या जो भी पॉइंट आप कहते हो OA वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r वेक्टर दैट इज इक्वलेंट टू द, क्या कहा मैंने, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z होते, इन केस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय x I कैप y j कैप प्लस z k कैप, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसका पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब कर दिया। सेम O से B की भी अगर हम बात करें कि पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज अगेन लेट कर लिया B वेक्टर एंड विच इज डिनोटेड बाई I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अंडरस्टूड दिस? नाउ OA we have, OB we have, by the triangle law of vector addition we can calculate AB vector, right? तो AB vector कितना आएगा? Already we have calculated there AB vector meaning OB vector minus of OA vector. So by the definition, if we solve it, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लें। तो डिफरेंस क्या आ गया देखो, AB vector इक्वल OB vector, OB vector इज द B वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर। B वेक्टर कितना है? I प्लस 3j प्लस 2k, राइट, माइनस ऑफ A वेक्टर। A वेक्टर क्या है? 2i प्लस 4j प्लस k। सब्ट्रैक्ट कर लें इनको, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ गया देखो, माइनस ऑफ I कैप माइनस ऑफ j कैप और प्लस ऑफ A कैप। दिस इज द AB वेक्टर, राइट। अब क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB वेक्टर। उससे भी पहले हम दो चीज और डिस्कस कर लें डायरेक्शन रेशियो से पहले। अब ये जो फॉर्म है आपकी, दिस फॉर्म इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। इस फॉर्म को क्या बोलोगे? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। इस कंपोनेंट फॉर्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। इस फॉर्म को तो क्या बोलोगे आप? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। इन द कंपोनेंट फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। इस कंपोनेंट फॉर्म में टू टाइप्स के कंपोनेंट है, वन इज स्केलर कंपोनेंट, वन इज वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन है? ओनली कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप। जबकि वेक्टर कंपोनेंट कौन है? माइनस ऑफ J कैप प्लस ऑफ K कैप। दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट, राइट। अब हम कह रहे थे अगले पार्ट में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। देयर आर टू थिंग्स, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको कहा जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सपोज AB वेक्टर आपको कहा गया तो इसका अगर DR निकालना आपको तो क्या करेंगे? पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट that is -1, -1, 1. These are the direction ratio of a AB vector, right? अगर आपको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA वेक्टर, DRs ऑफ, ये तो थे AB वेक्टर के, आप बोल रहा है OA वेक्टर के। OA वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? अगर आपने OA वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंट किया था आपने कि OA वेक्टर क्या था, दैट इज 2i प्लस 4j प्लस k कैप, तो इसका DR क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA वेक्टर इक्वल टू 4, 1, राइट। अब हम कह रहे बात डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो सबको क्लियर है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जिस वेक्टर की बात कर रहे हो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। नाउ कम ऑन डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें
डायरेक्शन, कोसाइन, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीसीज। डीसीज क्या होते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम, एन, राइट। एल क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय कॉस अल्फा, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस बीटा, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या थे? वो ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रेजेंट किया हुआ है कि जो वेक्टर, कोई वेक्टर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने कहा P इज द पॉइंट एंड जॉइन इट विद द ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ये हो गया। और हमने कहा दिस इज r वेक्टर, और वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, z इज द पॉइंट P इज कोऑर्डिनेट। नाउ इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? r वेक्टर। इस वेक्टर ने एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, इसके साथ जो बनाया दैट इज अल्फा, इसके साथ बनाया दैट इज बीटा, और इसके साथ ही पॉजिटिव है, जेड का पॉजिटिव यही है, इट मेक्स दैट इज गामा। दीज आर द डायरेक्टेड एंगल। और इन डायरेक्टेड एंगल्स का अगर आप कॉस ले लेते हैं देन इट इज डिफाइंड बाई डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट है। तो हम अगर इसको डिस्क्राइब करें तो कॉस अल्फा क्या आएगा? x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। x कौन है? अगर हम ओपी वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो ओपी वेक्टर कौन है? x i y j प्लस z k। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो क्या हुई? तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कॉस बीटा क्या कैलकुलेट होगा? y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, एंड कॉस गामा क्या कैलकुलेट होगा? z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। x y z कौन है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, और मैग्नीट्यूड ऑफ r कौन है? इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्शन कोसाइन जब आपको डिफाइन करने हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी शुड रिक्वायर्ड and the vectors magnitude we should require individually x coordinate divided by magnitude of the given vector, same as y, same as z. This is known as cos alpha, cos beta, cos gamma, and it is known as L, M, N. They are direction cosine of a vector. So suppose the question is there कि अभी हमने क्या कहा? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अब दे दिए गए, दिस इज ओरिजिन x, y, z, और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं 2, 3, 4, राइट। अब आप क्या करोगे? इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया? बोलता है OP वेक्टर इट्स dr, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर क्या होगा? 2, 3, 4, सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो इससे पहले ओपी वेक्टर को डिस्क्राइब कर लो, 2i, 3j, 4k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन में इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। कितना हो गया? इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो then it will we are getting 4 plus 9 plus 16 और कह सकते हैं √29। ठीक है। अब हमें कह रहा है DCs of OP vector which is equivalent to the, क्या लिखोगे? 2 upon √29, 3 upon √29, 4 upon √29. These are the direction cosine of OP vector. तो स्टूडेंट्स सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें सबसे पहले किन किन कंटेंट पे जो भी वीडियो लेक्चर्स हम दे रहे हैं आप प्रॉपरली उसको देखें, नोट्स को राइट करें, और जो हम यहाँ वर्क करने के बाद आपको होमवर्क दे रहे हैं, अभी आपको 10.1
or 10.2. There are two exercises which are you are able to solve now because related material we have already given in our one video. Understood all? So students, homework regarding this video, you just start exercise 10.1, 10.2, solve. Thereafter, if you have any query, now take an image and send in the text message you can write there, or you can send the image on Scholar ERP app. Then in next video we will try to solve this problem. Again I will announce this homework should be maintained in your copy. Your notebook should be evaluated after 15 days. Your parents should be submit and they will provide these copies as in our school with a certain interval of time which should be announced when this class will be submitted homework copies on this is dated. So students, again I will say homework of these matter 10.1, 10.2. You just start in your copy and solve properly. Thank you very much.